Assalamualaikum dear friends of class 6. It's Viva.computer and we were learning about flowcharts and programs in unit number 3. Today we will solve its exercise. So open your books from page number 18. Here's your first question, fill in the blanks. Flowchart represent a dash representation of algorithm. Flowchart जो algorithm की किस किस्म की representation हमें देता है? ग्राफिकल मीन्स के इमेज की फॉर्म में हमें दिखाता है एल्गोरिदम को मैप की फॉर्म में. द डैश सिंबल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द बिगनिंग और द एंडिंग ऑफ एल्गोरिदम इन अ फ्लो चार्ट. कौन सा सिंबल जो है वो फ्लो चार्ट या एल्गोरिदम में स्टार्ट और एंड को शो करता है? तो वो क्या है? स्टार्ट और स्टॉप सिंबल जो कि ओवल की शेप होती है. द पैरेललोग्राम इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट. पैरेललोग्राम जो होती है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है? इनपुट और आउटपुट के लिए. अ डैश फ्लो चार्ट इज कॉज्ड ड्यू टू द कंडीशन इन एन एल्गोरिदम. जहां पे कोई आपके पास एल्गोरिदम में कंडीशन आ जाती है तो फ्लो चार्ट क्या कहलाता है? ब्रांचिंग फ्लो चार्ट. मीन्स के ब्रांचिंग जो फ्लो चार्ट होता है वो कंडीशन की वजह से बनता है. A rectangle symbol represent dash in a flow chart. एक रेक्टेंगल सिंबल जो होता है वो फ्लो चार्ट में किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? प्रोसेसिंग को. An algorithm that is written in a programming language is called a dash. एल्गोरिदम जिसे हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिख देते हैं कंप्यूटर पे एग्जीक्यूट करवाने के लिए वो हमारा कहलाता है प्रोग्राम. हाई लेवल लैंग्वेजेस आर ट्रांसलेटेड इनटू द मशीन लैंग्वेज बाय डैश. हाई लेवल लैंग्वेजेस जो होती हैं इनको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है किसके जरिए? कंपाइलर और इंटरप्रीटर के जरिए. ये आपके दोनों लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स हैं जो कि आपके हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं. एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन a program is loaded into the dash of the computer and executed line by the dash. At the time of execution जब हम लोग कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट यानी कि कंप्यूटर पे चला रहे होते हैं तो प्रोग्राम इज लोडेड इनटू. तो प्रोग्राम कहाँ पे लोड किया जाता है? इसकी मेन मेमोरी में, रैम में. और फिर क्या होता है? एग्जीक्यूटेड लाइन बाय द. और फिर इसको एग्जीक्यूट कहाँ पे करवाया जाता है? सीपीयू से. नेक्स्ट पार्ट बी इज टिक द करेक्ट आंसर. आपने इसका करेक्ट आंसर जो है उसको टिक मार्क करना है. डैश कैन बी डिफाइंड एज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट कैन बी फॉलो टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क सच एज सॉल्विंग अ लॉजिकल और मैथमेटिकल प्रॉब्लम. एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जिसे कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. और नॉर्मली ये जो होती हैं प्रॉब्लम किस किस्म की होती हैं? लॉजिकल होती हैं, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स होती हैं. तो ऐसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? एल्गोरिदम. डैश सिंबल इज यूज्ड टू इंडिकेट द बिगनिंग एंड एंडिंग ऑफ प्रोग्राम. प्रोग्राम की एंडिंग और बिगनिंग को हम लोग किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं? ओवल सिंबल से. नेक्स्ट है, अ फ्लो चार्ट इज अ ग्राफिकल डिपिक्शन ऑफ एन. फ्लो चार्ट जो वो किसकी ग्राफिकल डिपिक्शन होती है? एल्गोरिदम की. सिंबल्स फॉर कनेक्टर इज, जहां पे हम लोग ने दो फ्लो चार्ट्स को कनेक्ट करना होता है वहां पे हम कनेक्टर यूज करते हैं तो उसका सिंबल क्या होता है? ये सिंपल सर्कल. नेक्स्ट है, सिंबल ऑफ इनपुट एंड आउटपुट बॉक्स इन अ फ्लो चार्ट इज. इनपुट और आउटपुट बॉक्स के लिए हम लोग कौन सा सिंबल यूज करते हैं? पैरेललोग्राम का. फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट सी है, मैच विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन. आपने इनमें सबसे अप्रोप्रिएट जो मुनासिब जो आंसर है उसके साथ कनेक्ट करना है. वैसे तो उन्होंने आपको कॉलम दिए लेकिन ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तरह से जो करेक्ट वन है आपने उसके साथ इसको कनेक्ट करना है. तो कनेक्टर्स क्या काम करते हैं? कनेक्ट वेरियस पार्ट्स इन C++ प्रोग्राम. C++ प्रोग्राम में यूज किए जाते हैं. नो. कनेक्ट वन एल्गोरिदम टू अनदर. एक एल्गोरिदम को दूसरे एल्गोरिदम के लिए यूज किया जाता है. नो, वो तो स्टेप्स होते हैं. नेक्स्ट सी इज कनेक्ट एनी टू पॉइंट्स ऑफ अ फ्लो चार्ट टू इंडिकेट द फ्लो और सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स. फ्लो चार्ट्स के 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है. यस, फ्लो चार्ट में ही ये यूज किया जाता है. सो मैच द कनेक्टर विद द पॉइंट सी. नेक्स्ट वन इज प्रोग्राम. प्रोग्राम क्या होते हैं? एन एल्गोरिदम रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज and executed by computer. yes, एल्गोरिदम जो होता है जिसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं और कंप्यूटर पे एग्जीक्यूट करवाते हैं वो हमारा प्रोग्राम ही होता है. तो आपने प्रोग्राम को कनेक्ट करना है ए के साथ. नेक्स्ट है जावा. जावा आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और किस लिए यूज की जाती है? एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज यूज्ड इन इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन. इंटरनेट के एप्लीकेशंस के लिए हम लोग जावा लैंग्वेज को यूज करते हैं. सो कनेक्ट द जावा विद द पॉइंट ए. फ्रेंड्स यहाँ पे ये चैप्टर हमारा फिनिश हुआ. इसके क्वेश्चन आंसर जो है वो आपको व्हाट्सएप कर दिए गए हैं. वहां से लेके आप अपनी नोटबुक्स पे लिखेंगे और उसको याद भी करेंगे. ओके जी, अल्लाह हाफिज.